वन पीस चैप्टर 1084 आ चुका है, जिसमें रिवोल्यूशनरी आर्मी और स्ट्राइड ग्रैंड फ्लीट के कैप्टन्स के एक्शंस तो है ही, बट साथ ही इमुसामा और डी क्लैन का सीक्रेट भी है। और इस चैप्टर का नाम है अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ अ सेलेस्टियल ड्रैगन, जो कि इस कवर पेज के साथ शुरू होता है। और फिर हम पांगिया कैसल का सीन देख सकते हैं, जहाँ एक एक करके सारे गार्ड्स नॉक हो रहे हैं और ये सब साबो कर रहा होता है। और तभी हम बोनी को वहाँ आते हुए देख सकते हैं, जो साबो से पहली बार मिल रही होती है, बट सेम गोल होने की वजह से उन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फिर वो दोनों गार्ड्स क्वार्टर में घुस के कॉलर की चुरा लेते हैं। बोनी कहती है कि वो रिवोल्यूशनरी आर्मी पे ट्रस्ट करती है और उसे यकीन है कि वो कुमा को जरूर बचाएंगे। फिर साबो कारासू को कॉलर कीज देके कहता है कि वो कुमा और बाकियों को जल्द से जल्द फ्री करके हेडक्वार्टर्स चले जाए और वो भी जल्दी आ जाएगा। फिर साबो बोनी से पूछता है कि उसका आगे का प्लान क्या है। बोनी कहती है कि वो एगेट जाएगी और देखेगी कि वेगापन के पास उसके डैड को ठीक करने का कोई रास्ता है या नहीं। तभी साबो बोनी को उठाकर जंप करता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, बट साबो के फास्ट रिफ्लेक्सेस की वजह से वो लोग उन्हें नहीं देख पाते और वो गार्ड्स किसी फैंटम रूम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो मे बी ये वही इमू का चेंबर हो सकता है। फिर साबो और बोनी अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि बोनी को न्यू वर्ल्ड में जाना होता है और साबो को पैराडाइज में। फिर हम एम्प्टी थ्रोन वाले रूम को देख सकते हैं, जहाँ किंग कोबरा और गोरो से बात कर रहे हैं। किंग कोबरा कहता है, आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को 800 साल पहले 20 कंट्रीज ने बनाया था, जो बाद में सेलेस्टियल ड्रैगन्स बन गए और वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। और उन 20 किंग्स में इक्वालिटी बनी रहे, इसलिए उन्होंने एक एम्प्टी थ्रोन बनाया, जिसके सामने सबने अपने वेपन्स रख के कसम खाई कि वो कभी भी इस थ्रोन पे बैठने की कोशिश नहीं करेंगे। और क्योंकि वो 20 फैमिलीज मारी जॉज में मूव हो गई, उनके किंगडम पे रूल करने के लिए उन्होंने नए रूलर्स को चूज किया, जैसे कि ड्रेसरोजा के पहले रूलर डॉन क्विजर्ड फैमिली हुआ करती थी। और जब वो मारिजॉज में शिफ्ट हुए ना, तो उन्होंने किंग रिकू के एंसेस्टर्स को ड्रेसरोजा का किंग बना दिया। और उन 20 फैमिलीज में से एक नेफ्टरी फैमिली भी थी, जिसकी क्वीन लिली थी, जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन बनने से इनकार कर दिया था और अलाबास्ता में रहने का डिसाइड किया था। इसी वजह से नेफ्तारी फैमिली आज भी अलाबास्ता पे रूल करती है, जिसका ये भी मतलब होता है कि एम्प्टी थ्रोन के आगे सिर्फ 19 वेपन्स ही है। और मैंने अपनी कंट्री के सारे रिकॉर्ड्स छान मारे, लेकिन वर्ल्ड सेंचुरी के बाद से किसी भी टेक्स्ट में मुझे क्वीन लिली का नाम कहीं भी नहीं मिला। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि क्वीन लिली कभी अलाबास्ता पहुंची ही नहीं और फिर उसके छोटे भाई को किंगडम संभालना पड़ा। क्या आपको पता है उसके साथ क्या हुआ? जिस पर गौरव से सैटन कहता है, कुछ ठीक से कह नहीं सकते, क्योंकि 800 साल बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है। ये बात सच है कि उन 20 फैमिलीज के साथ नेफ्टरी फैमिली यहाँ पर सेटल नहीं हुई थी और इस डिसीजन के बाद वो वापस लौट गई थी। लेकिन उसके इस डिसीजन के पीछे का मोटिव और उसके जर्नी के रिकॉर्ड्स हिस्ट्री में कहीं खो गए हैं। कोबरा दूसरा सवाल पूछता है, जो कि बहुत शॉकिंग होता है। कोबरा कहता है कि मुझे बताओ कि डी का मतलब क्या है। सारे गौर से चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो कोबरा कहता है कि क्वीन लिली ने एक शॉर्ट लेटर दिया था, जो हर जनरेशन को पास डाउन होता आ रहा है, और यही लेटर कोबरा ने भी विवी को दिया है, जिसमें शायद डी का मतलब भी लिखा हो। फिर सीन कट होके शिरोशी का दिखाते हैं, जिसे कुमा ने चार्लोस के कहने पर पकड़ रखा है और बेचारी शिरोशी रो रही है और हेल्प मांग रही है, लेकिन कोई भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन से उलझना नहीं चाहता है। फिर शिरोशी के भाइयों से बचाने वहाँ आते हैं और कुमा उन पर अटैक कर देता है और उन लोगों की फाइट चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं। और साई मैजोस गार्ड से पूछता है, क्या वो चार्लोस को मार सकता है? मैजोस गार्ड कहता है, हाँ, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगा। लेकिन मैजोस गार्ड शिरोशी के भाइयों को अटैक करने से रोकता है और उनके पूछने पर मैजोस गार्ड कहता है कि वो लोग पायरेट्स हैं, तो वो इजीली भाग सकते हैं, लेकिन तुम लोगों पे अपनी कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर एक अमेजिंग डबल पेज में साई और लियो चार्लोस पर अटैक करके उसे मार देते हैं और फिर वहाँ भगदड़ मच जाती है और सब भागने लगते हैं। और तभी मोरली भी कुमा को लेकर भागता है और फिर से सीन कट होके एम्प्टी थ्रोन का दिखाते हैं, जहाँ पर इमू सामा की एंट्री होती है, क्योंकि वो डेंडेन मुशी से गोरोसे और किंग कोबरा की सारी बातें सुन रहा था। गोरो से कहते हैं कि ग्रेट इमू सामा, किंग कोबरा अभी तक यही है। और इमू को देख के कोबरा एकदम शॉक हो जाता है। इमू कहता है, क्या लिली? और एकदम स्टाइल से एम्प्टी थ्रोन पर जाकर बैठता है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक है।